हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा नवंबर 2020 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो नवंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका हुआ था 26 नवंबर को। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा के कितने थे? 13 क्वेश्चन थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके कहाँ से थे? पार्ट बी से, एंड 8 क्वेश्चन आपके थे पार्ट सी से। ठीक है, तो जो 5 क्वेश्चन थे वो आपको 3 मार्क्स के थे, और जो 8 क्वेश्चन थे वो आपका पर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का था। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आपके बन के गए थे 53 मार्क्स का लीनियर अलजेब्रा आया था। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट बी को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, पार्ट बी में आपके कितने क्वेश्चन आए थे? 5 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लेट ए बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एक मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑर्डर की, और जो एंट्रीज है वो कहाँ से बिलोंग करती है? सेट ऑफ रियल नंबर से। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2x2 ऑर्डर की, वेयर Aij बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है? विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 हमें गिवन है, एंड ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर? हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यूज है किसके इक्वल होगी? ट्रेस ऑफ ए के, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होंगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। आपके पास यहाँ पे दो रिजल्ट हैं कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए and the product of all eigenvalues, product of all eigenvalues is equal to determinant of A। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके पास 2 आइगन वैल्यूज होंगी। लेट λ1 एंड λ2 आर 2 आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे λ1 और λ2 इसकी 2 आइगन वैल्यूज है। दिस इम्प्लाइज λ1 प्लस λ2 किसके इक्वल होगा? ट्रेस कितना है यहाँ पे? 3। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन के जाती है। एंड देन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट आपको क्या गिवन है? 1। तो यहाँ से क्या आ गया? 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर λ1 और λ2 आपकी आइगन वैल्यूज है ए की, देन λ1 स्क्वायर एंड λ2 स्क्वायर आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी होंगी? आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर आपकी किसकी आइगन वैल्यूज होंगी? ए स्क्वायर की। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो उससे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? λ1 और λ2 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद ही हम λ1 स्क्वायर और λ2 स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, तो उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ से λ1 और λ2 कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, जो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से आप λ1 की वैल्यू निकाल लीजिए। λ1 इज इक्वल टू 3 माइनस λ2। ठीक है, अब λ1 की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या आएगा? λ2 और λ1 आपके पास क्या है? 3 माइनस λ2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया? 3 λ2 माइनस λ2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से आ गया लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपके पास यहाँ क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आपका क्या होगा, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको हम रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस बी प्लस माइनस और यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है लैम्डा 2, तो यहाँ से माइनस b यानी कि 3 प्लस माइनस और यहाँ से क्या आएगा 3 स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस और यहाँ से 5 बाई 2। तो आपके पास इधर 2 वैल्यूज निकल के आई हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। हम यहाँ पे इनको नाम दे देते हैं। लैम्डा 1 आपके पास क्या है 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 बाई 2 एंड लैम्डा 2 आपके पास क्या है 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 बाई 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से, लैम्डा 1 स्क्वेयर क्या आएगा 1 बाई 4 और 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर और लैम्डा 2 स्क्वेयर यहाँ से क्या होगा 1 बाई 4 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर। अब हमें यहाँ पे ट्रेस फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वेयर। तो यहाँ से आइगन वैल्यूज आपकी क्या है, लैम्डा 1 स्क्वेयर ये है और लैम्डा 2 स्क्वेयर आपका ये है। तो लैम्डा 1 स्क्वेयर प्लस लैम्डा 2 स्क्वेयर क्या होगा 1 बाई 4 आप कॉमन ले लीजिए, 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 होल स्क्वेयर और यहाँ से प्लस 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 होल स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 बाई 4 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 और यहाँ से क्या आएगा 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और इधर से क्या आ गया 1 बाई 4 और इधर से 18 प्लस 10 यानी कि 28 बाई 4 और यहाँ से कितना आ गया 7, यानी कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास, ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज फॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, पार्ट बी का ये क्वेश्चन था तो इसलिए एक ही ऑप्शन इसका आएगा यहाँ पे। तो जो ट्रेस ऑफ ए स्क्वेयर आपका क्या है, कितना आ गया 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट आपके पास है लेट ए एंड बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि हम डायरेक्टली हम उसको ओपन कर सकें। ठीक है, डायरेक्टली ओपन नहीं होगा कि कहीं आप ऐसे करने लग जाओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये गलती मत करना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी को आप डायरेक्ट ओपन कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये नहीं होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन आपको नहीं करना है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है डिटर्मिनेंट के केस में। ठीक है, ट्रेस के केस में हो जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें ए और बी 2 मैट्रिक्स गिवन है, दोनों की दोनों क्या है 2 ऑर्डर की है। तो हम यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एंट्रीज हैं A1 A2 A3 A4 और जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्री को हम ले लेते हैं B1 B2 B3 एंड B4। हम यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स लेके चले हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होगा
एंड द फोर्थ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी आपका क्या होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम ऑप्शंस चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या है, A1 A4 माइनस A2 A3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका क्या आएगा, B1 B4 माइनस B2 B3, ओके। आपके ये निकल गए हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन में राइट हैंड साइड हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, A1 A4 माइनस A2 A3 प्लस B1 B4 माइनस B2 B3। तो हम माइनस की टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, A1 A4 प्लस B1 B4 माइनस A2 A3 माइनस B2 B3, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा, ए प्लस बी अगर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 और यहाँ से A3 प्लस B3 और ये आएगा A4 प्लस B4, ठीक है। अब जब डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, A1 प्लस B1 इंटू A4 प्लस B4 माइनस और यहाँ से A2 प्लस B2 इंटू A3 प्लस B3, ओके। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी जब करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, A1 माइनस B1 A4 माइनस B4 माइनस A2 माइनस B2 एंड A3 माइनस B3, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब देखिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसको ओपन कीजिए, A1 A4 प्लस B1 A4 प्लस A1 B4 प्लस B1 B4 माइनस A2 A3 माइनस A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस B2 B3। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी को ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, A1 A4 माइनस A1 B4 माइनस B1 A4 प्लस B1 B4 माइनस यहाँ से क्या आएगा, A2 A3 प्लस A2 B3 और यहाँ से प्लस B2 A3 और यहाँ से माइनस B2 B3। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ से क्या आ गया, जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो A1 A4 यहाँ पे भी है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, नोटिस हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो A1 A4 आपका यहाँ पे भी है और A1 A4 यहाँ पे भी, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2A1 A4। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, B1 A4, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे आपका प्लस B1 A4 है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, तो ये कैंसिल। उसके बाद क्या है, A1 B4 और यहाँ पे A1 B4 कहाँ है, ये यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब इधर देखिए B1 B4 एंड B1 B4, तो यहाँ पे प्लस 2 B1 B4। अब आगे क्या है, A2 A3 नेगेटिव A2 A3 एंड यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ 2 A2 A3, ओके। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है A2 B3 और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, दोनों ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैंसिल। अब यहाँ पे B2 A3 नेगेटिव, B2 A3 पॉजिटिव। अब इधर देखिए माइनस ऑफ B2 B3, यहाँ पे भी क्या है, माइनस ऑफ B2 B3, तो माइनस 2 B2 B3,
ओके, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी ये आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, जब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेती हूँ और a1 a4 और यहाँ पे माइनस a2 a3 और यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आएगा, b1 b4 माइनस b2 b3 और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए a1 a4 माइनस a2 a3 ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a और b1 b4 माइनस b2 b3 ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस b प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a और यहाँ पे प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव मीन्स इनकरेक्ट। और यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल है, 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 2 डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। थर्ड ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन R2 इज पॉजिटिव डेफिनेट। इसने कहाँ पे डिफाइन की है, R2 पे। क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कहाँ से कहाँ तक है, R2 to R। और इसको हम कब बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट। क्यू को हम कब बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट है, Q इज पॉजिटिव डेफिनेट if qxy greater than 0 for all xy belongs to R2 and xy नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर हम qxy को ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल देंगे कि जो q है वो क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट है। और यहाँ पे इसने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है, फॉर ऑल एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, q ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर मैं यहाँ पे इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। अब सेकंड देख लीजिए, एक बार थर्ड देख लो पहले। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखिए, q ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। एक टाइप से ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये x प्लस वाई होल स्क्वेयर, यही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, यही ले लेती हूँ 1 एंड -1, तो यहाँ पे क्या आ गया 0, विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, विच इज़ इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला डेफिनेशन में, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है ना। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या है, क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे भी ये ले लेती हूँ, q ऑफ 1 एंड -1 क्या आएगा यहाँ पे 1 और -1, तो क्या आ गया 0, विच इज़ नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आपके पास बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड को चेक कर लेते हैं।
वैसे तो ये पार्ट बी का है, एक ही ऑप्शन आएगा। आप ऐसे ये 3 आपके अगर यहाँ पे इनकरेक्ट आ गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉजिक भी पता करना कि क्यों करेक्ट है वो देख लीजिए। तो यहाँ से देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन आपका कैसे ट्रू होगा। सेकंड में आपके पास क्यू एक्स वाई क्या गिवन है, क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म आपकी यहाँ पे क्या बनेगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 1 एंड दी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आपके पास क्या होता है 2xy है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहाँ पे क्या है, इधर आएगा माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2xy अगर होता तो कोफिशिएंट आपका क्या था यहाँ पे 1। तो अब इधर देखिए कोफिशिएंट ऑफ माइनस वाई एक्स माइनस ऑफ 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वेयर यहाँ पे क्या है 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्स वाई, ठीक है, ठीक है ना। मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पे ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए जो ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है ना। अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक then Q is positive definite if and only if all eigenvalues are positive, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलेंगे, अगर उसकी सभी आइगन वैल्यूज़ क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी 1 माइनस लेमडा स्क्वेयर और यहाँ से क्या आएगा माइनस ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 लेमडा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 लेमडा, इधर से क्या आ गया +1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वेयर प्लस 2 लेमडा प्लस ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 4 लेमडा स्क्वेयर प्लस 8 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम, लेमडा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस यहाँ से 64 माइनस 48/2a यानी कि 8। तो यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, यहाँ से कितना आएगा, देखिए इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व। आपके पास यहाँ पे रूट्स निकल के आएंगे, यानी कि 2 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे निकल के आएगी। तो क्या आएंगी आइगन वैल्यूज़, देखो जब इसको सोल्व करेंगे -8 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 64 माइनस 48 16/8। तो यहाँ से आपके पास हैं -8 प्लस -4/8। तो यहाँ पे लेमडा 1 इज इक्वल टू -8 -4, आई थिंक सम मिस्टेक, ट्रेस यहाँ पे कितना होगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 2 एंड डिटरमिनेंट यहाँ पे होगा 1/4। ओके, सम ऑफ 2 आइगन वैल्यूज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ 2 आइगन वैल्यूज ऑल्सो पॉजिटिव।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो दोनों आइगन वैल्यूज है वो क्या है आपकी पॉजिटिव। एक बार इसको चेक कर लेना। यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ ओके ओके, इधर ये माइनस आपका, इधर ये क्या है माइनस, यहाँ पे आपका ये माइनस है, तो ये क्या आएगा यहाँ प्लस, ठीक है प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया 8, ठीक है। और सेकंड आपकी क्या होगी 8 + 4/8, तो इधर आपकी दो आइगन वैल्यूज़ निकल के आएंगी, दोनों की दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, फोर्थ। Let A be n cross n matrix such that the set of all its non-zero eigenvalues has exactly r elements, ठीक है। आपके पास एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, इसने क्या कहा कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं λ1, λ2, λ3 अप टू λr आपकी क्या है नॉन जीरो है, उससे आगे सारी की सारी क्या है आपकी जीरो, यानी कि n-r एंट्रीज आपकी यहाँ पे क्या होंगी जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, अगर मैं यहाँ पे इसकी जैकोबियन फॉर्म क्रिएट करती हूँ तो क्या आएगी जैकोबियन फॉर्म, जैकोबियन मैट्रिक्स यहाँ पे जब मैं निकालती हूँ तो λ1, λ2, λ3 अप टू λr और उसके बाद सारी क्या है जीरो जीरो, ठीक है। ये आपकी एक टाइप से जैकोबियन मैट्रिक्स बन के आएगी। अब इधर से देखिए कि यहाँ पे जो r रोज हैं, एटलीस्ट r रोज तो आपकी पक्का क्या है नॉन जीरो है ना। आपकी यहाँ पे r रोज तो क्या है पक्का नॉन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए होगा, हम इसको नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स हमने इसी की क्रिएट की है ना ये, तो यहाँ पे जो रैंक ऑफ ए होगा एटलीस्ट आर, यानी कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड द थर्ड ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है इसने क्या कहा कि इफ़ आर इज इक्वल टू जीरो देन रैंक ऑफ ए लेस देन n-1। अगर मैं यहाँ पे n ले लेती हूँ 2, यानी कि 2 ऑर्डर की अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 0 1 0 0, अगर मैंने ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली तो यहाँ पे देखिए रैंक कितना है, रैंक ऑफ ए यहाँ पे कितना है 2 - 1 इज इक्वल टू 1 है ना। लेकिन इसने क्या कहा यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन, स्ट्रिक्टली इसने बोला, लेकिन यहाँ पे तो अपना क्या आ गया इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। अब फोर्थ ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ए स्क्वायर हैज़ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, जरूरी तो नहीं, अगर ए के पास आपकी ये आइगन वैल्यूज़ है तो ए स्क्वायर के पास भी आपकी ये नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ हों डिस्टिंक्ट, तो ये भी आपका ज़रूरी नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है पार्ट बी का, वो देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू, ए हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 2 एंड -1, ठीक है। देन ए रेज टू द पावर 20, हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इधर देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो ट्रेस यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस इज इक्वल टू कितना होगा 2, यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज आपका कितनी है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज आपका क्या होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या है यहाँ पे -3, और यहाँ से क्या आएगा डिटर्मिनेंट कितना आएगा -3 + 4 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ λ1 + λ2 एक इक्वेशन आपके पास ये है एंड सेकंड आपके पास क्या है इज इक्वल टू 1, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है। तो इधर से आप λ1 और λ2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या आएगी λ1 λ2 की, λ2 इज इक्वल टू 2 - λ1, तो इधर पुट कीजिए
लैम्डा 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, लैम्डा 1 स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया लैम्डा 1 स्क्वेयर माइनस ऑफ 2 लैम्डा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे, लैम्डा 1 स्क्वेयर और इधर से माइनस ऑफ लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा 1 कॉमन निकालिए, लैम्डा 1 माइनस 1 माइनस ऑफ लैम्डा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपके पास दो फैक्टर हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1। तो आपके पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं क्या हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1, आपके पास 1 है। अब देखिए अगर ए की आइगन वैल्यू आपकी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, दिस इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ a raised to the power 20 is lambda 1 raised to the power 20 and lambda 2 raised to the power 20। This implies, तो यहाँ से क्या आ गया, ट्रेस ऑफ a raised to the power 20 कितना हो गया, lambda 1 raised to the power 20 प्लस lambda 2 raised to the power 20 यानी कि 2। और डिटर्मिनेंट कितना होगा यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to the power 20 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यहाँ ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकल गया है ए रेज टू दी पावर 20 का। तो आसानी से आप ऑप्शंस रिजेक्ट कर सकते हैं अब, ठीक है। कम से कम 2 या 3 तो होंगे ही और उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। आपके पास आइगन वैल्यूज निकल के आ गई हैं, ठीक है। तो अब देखिए जो फर्स्ट ही मैट्रिक्स है इसमें ट्रेस कितना है, अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको ऐड करती हूँ तो कितना बनेगा, ट्रेस 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेस तो सबका ही 2 आएगा। डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट कितना आएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपका 1 रहेगा, ठीक है, इसका भी 1 रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट 41 इंटू माइनस 39 और प्लस माइनस 40 इंटू 40, तो ये आपकी नेगेटिव रहेगा। डिटर्मिनेंट आपका क्या है, 1, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है, 41 इंटू माइनस ऑफ 39 माइनस 40 इंटू 40, तो ये भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा डिटर्मिनेंट। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों का ट्रेस आपका 2 है, डिटर्मिनेंट आपका 1 है, तो दोनों को चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, ए स्क्वायर निकाल के देखिए। ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 माइनस 2 2 माइनस 1 3 2 माइनस 2 और माइनस 1, तो क्या आएगा यहाँ से 9 और यहाँ से माइनस 4। अब इधर क्या आएगा, माइनस ऑफ 6 और यहाँ से प्लस 2 और इधर से ये 6 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आ गया 5 माइनस 4 4 माइनस ऑफ 3। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव टर्म्स आपकी सेकंड में है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। इस टाइप की मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी कि जो फर्स्ट कॉलम है उसकी पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी और जो सेकंड कॉलम है वो नेगेटिव में रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो पार्ट बी है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके आए थे पार्ट बी में। कल हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सी को। ये आपका 26 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 26 नवंबर 2020, ठीक है। उसके बाद एक असम में 30 नवंबर को हुआ था, फिर वो कैंसिल हो गया था 26 वाला, तो 30 को हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 26 वाला डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चंस चेंज हुए थे, ठीक है। तो पार्ट भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट सी अपना रहता है वो कल देख लेंगे, कल या परसों वाले लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 22 और 23 के भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।